अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हम जमा के ताल्लुक़ से एक बार तो थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ऐसा लगा कि जमा को आप ठीक से समझ नहीं पाए, तो इंशाल्लाह आज अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, एक तो एक बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हमारे जो अस्मा की किस्में थी, तो तकरीबन हमने 10 किस्में पढ़ी थी, उनको भी अपने जहन में रखेंगे। ठीक है, उन्हीं किस्मों से हम जमा को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, वाहिद मुसन्ना और जमा हम कैसे समझते हैं, किस तरह उनके समझने का तरीका होता है। कभी कभी जमा के वजन पर वाहिद के सिगे भी आते हैं, कभी कभी हमें उन्हीं की वजह से कंफ्यूजन होता है कि ये वाहिद है या जमा है, तो सियाक और सिबाक से जुमले के समझ में आ जाता है। कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम इंशाअल्लाह सुब्हान तआला जमा बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे मुसन्ना और उसके बाद सीखेंगे जमा सालिम। जमा मुकस्सर हम कल सीखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आज आसान वाला सीखते हैं, थोड़ा जो मुश्किल वाला है वो कल सीखेंगे। तो हम सीखेंगे आज जमा सालिम और मुसन्ना। पहले मुसन्ना फिर जमा सालिम। देखिए ये वाहिद के सीगे हैं। वाहिद में हमें पेज यहाँ बनाना और अस्मा में से सबसे पहला इसम हम इसमें इशारा रखें। क्या है? इसमें इशारा, और वो होता है क्या? हाँ, हाजा क्या है? वाहिद का सीगा है, इसमें इशारा है। इसको हमें मुसन्ना बनाना है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे पहले। तो इसका मुसन्ना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको? आनी लगाना। तो इसका मुसन्ना बनाने के लिए हम जमा आनी करते हैं। किसी भी कदर के अंदर हम ये आनी का रस बढ़ाते हैं। तो इसमें भी हम बढ़ाएंगे, हादा प्लस आनी होकर के हो जाएगा हाजानी। हाजानी क्या तर्जुमा होगा इसका? ये दोनों। असल कलमे में हमने आनी का इजाफा। ठीक है, हाजानी। अब हम मुअन्नस को हाजी को लेंगे बाद में। जी, ये एकदम सबसे आसान चीज थी हमारे लिए कि हाजा में सिर्फ नून बढ़ाया हमने हकीकत में। जी, ठीक है, वैसे आनी बढ़ता है, एक नून मकसूर बढ़ाया हमने, हो गया हाजानी और हो गया ये है दोनों। ये है दोनों से। ऐसे ही इसी पैटर्न पर हम तमाम अस्मा को जब देखते हैं तो मुसन्ना बनते चले जाते हैं। मसलन किताब, किताब क्या है? किताब। अब हमें कहना है 2 किताब, तो हम क्या करेंगे? इस बात के ऊपर जो नून है ना, हमने लिखा किताब, और ये जो नून था तन्वीन का नून, इसको निकाल कर हमने यहां रख दिया, और एक अलिफ हमने इसके अंदर बढ़ाया है और पेश को अलिफ की वजह से फतहा में बदल दिया। ये इसका कायदा समझ लीजिए आप इसका। ठीक है,
कि हमने क्या किया, तनवीन में का नून निकाल कर यहाँ रख दिया, इसका एराब यहाँ आ गया, ठीक है। और अलिफ पढ़ाया, जब अलिफ पढ़ाते हैं अलिफ आ जाता है तो वो पेश को अपने माफी कर लेता है, जोर बना देता है, फतहा बना देता है। तो अब ये हो गया किताबानी, 2 किताबें। कोई दुश्वारी थी समझने में? इसमें अल भी लग सकता है, तब भी ऐसे रहेगा अल किताबानी, ठीक है। तो किताबानी, किताबों से किताबानी। अगर कलमा मुअन्नस हो, मसलन सय्यारतुन, तो उसके पीछे तानी बढ़ जाता है, सय्यारतुन। तो इसको मुसन्ना कैसे बनाएंगे? सय्यारा, ये जो ताय मरबूता है इसको ताय मफ्तूहा बना देंगे, खोल देंगे इसको, और खोलने के बाद इसकी तनवीन का नून हम इसके आगे लाएंगे और एक नून ज्यादा करेंगे। और कहीं पे भी अगर उसका मुसन्ना बना हो तो ताय मरबूता जहाँ पे भी होगी उसको मफ्तूहा बना देंगे, ताय को खोल देंगे और आनी लगा देंगे, सही है। सय्यारतान, मदरसतुन, मदरसतानी, कलमुन, कलमानी, मिरवाहतुन, मिरवाहतानी, आइनुन, आइनानी, यदुन, यदानी, यदुन, यदानी, यदुन, यदानी, रिजलुन, रिजलानी, उदुनुन, उदुनानी, शफतुन, शफतानी, इमरातुन, इमरातानी, रजुलुन, वलदुन, वलदानी, कुर्सियुन, मक्तबुन, मदरसतुन, मदरसतानी, ठीक है। किताबुन, किताबानी, सब ऐसे ही हम मुसन्ना बनाते हैं। मुसन्ना बनाने का कायदा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो अब इनके अलावा कुछ और तरीके आते हैं मुसन्ना बनने के लिए। ज़मीर का मुसन्ना, पहले हाज़ा का मुसन्ना लेंगे, हाज़ी मुअन्नस, ये हाज़ी ही, हादी ही, इसका मुसन्ना कैसे बनेगा? हातानी। हम इसको बनाते हैं हातानी। जो अलग से हम बनाते हैं, जो जिसमें हम आनी नहीं बढ़ा रहे बल्कि कुछ और भी कर रहे हैं, उनको मैं नीचे लिख रहा हूं, सही है। उसमें तो हमने आनी ही लगाया था, हाजा में तो हालांकि नून लगाया था, यहां पर हातानी हमने लिखा तो जाल गायब कर दिया, जाल तो था उसमें, जाल को गायब कर दिया और ताय तानीस हम यहाँ पर लेकर के आए मुअन्नस बनाने के लिए, ठीक है। हातानी। ऐसे ही हमारे पास जालिका और तिलका है। तो जालिका, इसमें शान, इसका मुसन्ना कैसे बनेगा? जानी, ठीक है। हम याद रखेंगे जानिका, जानिका। और तिलका का मुसन्ना तानिका, तिलका। असल में यहाँ जाल और ता जो थे ये मुअन्नस की अलामत थे, मुज़क्कर मुअन्नस की अलामत यहाँ शुरू में थी, तो हमने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि मुज़क्कर मुअन्नस की अलामत में थे ये ज़ालिका, तिलका। लाम और काफ को जैसे लिखते हैं ना दोनों, तो इसके लिए इसके मुसन्ना में शुरू के कलमे बदलेंगे नहीं, वो मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान वैसे रहेंगे, ज़ानिका, तानी, ठीक है। और आगे का जुबान भी नून के जरिए से हम रखेंगे, ज़ानिका, तानिका। अच्छा, ला से और ता से मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान, हाँ, ज़ाल से और ता से मुअन्नस मुज़क्कर की पहचान हो रही थी, वहां भी वो भी हमने यहीं बाकी रखी, बस बीच में लाम की जगह नून लगाया, ठीक है।
हाँ, यहाँ हमने बीच में पहचान लगाई, अलामत लगाई, तो शुरू में हाँ तो उसमें भी था, इसमें भी था। तो जहाँ पर जाल आ रहा था इसकी जगह हमने इसको मोनस बनाने के लिए याद लगाया था। ये अस्माउल इशारा में मुसन्नफ था। ज़माइर हुआ और हिया, हुआ और हिया दोनों गायब की ज़मीरें हैं, है ना, मुज़क्कर और मुअन्नस। दोनों के लिए एक ही मुसन्ना होता है, दोनों के लिए एक ही मुसन्ना होता है, वो होता है हुआ, वो दोनों, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों, वो दोनों, वो दोनों, वो दोनों। तो हम यहाँ वो कर रहे हैं, वहां भी वो, तो ये दोनों अलग अलग क्या है, तो पढ़ा चुका हूं मैं, बताएंगे क्या है। ये इसमें इशारा है जो मतलब कि चीज सुनने वाले को भी पता हो, सुनाने वाले को भी पता हो। और ये जो हुआ है इसमें सुनाने वाले को तो पता हो लेकिन सुनने वाले को नहीं। बिल्कुल गलत कानून बयान किया आपने, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा इस्म है और ये खुद शुरुआत कर सकता है करने की, क्योंकि ये बाकायदा इस्म है जो इशारा करने के लिए बोला जाता है। हाजा ज़ालिका, दिस दैट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दिस दैट, इसलिए इसको कहते हैं इसमें इशारा, कि हम किसी की तरफ इशारा करते हुए इस कलमे को बोलते हैं। लेकिन ज़मीर ये अपने आप में कुछ भी नहीं होती, ये उसी वक्त इस्तेमाल की जा सकती है जब बात करने वाले को भी जहन में बात मौजूद हो कि किसके बारे में बात हो रही है ना, और सुनने वाले को भी मालूम हो, उसका नाम भी पता हो, उसकी पूरी बात मालूम हो। हाजा में पता नहीं होता, तो कहते हैं ये क्या है, नहीं पता तभी तो पूछ रहे ना। लेकिन हुआ जब बोलते हैं, हुआ ज़मीर बोलते हैं, तो हम उसको पता होता है या पहले भी उसका तस्करा भी हो चुका होता है, उसका नाम भी आ चुका होता है, ठीक है। तो हम इसको ज़मीर को राइटिंग में ला ही नहीं सकते जब तक ज़मीर का जिक्र, उसका इस्म का जिक्र ना हो गया हो, क्योंकि ये इस्म के बदले में बोला जाता है। यह कलम है, यह कलम है और ये नया है। यहाँ यह की जगह भी हम हुआ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कलम है और ये नया है। हादल कलम व हुआ जदीद, ज़मीर कब इस्तेमाल होती है, दोबारा कलम न बोलने के लिए हम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, दोबारा इसम न बोलने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। और अव्वल वक्त में ज़मीर नहीं आती, पहले ज़मीर कभी नहीं आती। ज़मीर होती ही वो है जो इसम के बदले में बोली है, और ज़मीर इसमें इशारा ये किसी का कोई बदल नहीं होता। लेकिन हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, हमें परेशानी कहाँ आती है कि उर्दू ज़बान में इनके लिए कोई अलग से कलमा नहीं है। ज़मीर भी और इसमें इशारा भी सब एक जैसी, वही कलमे दोनों जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उर्दू बोलने वालों को दिक्कत आती है इसमें, दूसरी ज़बान वालों को नहीं आएगी। समझ आई बात? इसलिए मैंने इसको समझाया, नहीं तो मैं नहीं समझाता। हुआ और हिया दोनों की ज़मीर मुसन्ना क्या होगी, हुआ, वो दोनों, वो मुज़क्कर वो मुअन्नस, वो दोनों मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। ज़मीर अंता और अंती, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों को होगा अंतुमा, आप दोनों, इन दोनों को मुसन्ना होगा अंतुमा, आप दोनों, इन दोनों का मुसन्ना क्या होगा, आप दोनों, अंतुमा, अंता अंती अंतुमा, अल्लाह का मुसन्ना नहीं होगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर का काम ये हमारा मुकम्मल हो गया, सही है।
इनकी जमा जमा भी हमारे सामने मुसन्ना भी हमारे सामने आ गया कि इनका मुसन्ना इस तरह से लिखा जाएगा। फहम तो जी। अस्माउल मौसूल अल्लज़ीना अल्लज़ी और अल्लज़ी जो मुसन्ना है अल्लाज़ानी अल्लाज़ा या गायब होकर के अलिफ में तब्दील हो गई, अलिफ गायब होकर के फिर अलिफ बन गया था, या गायब होकर के अलिफ बन गई है। असल में ये जो हुरूफ इल्लत होते हैं ना, जब कोई हुरूफ इल्लत आ जाए तो ये गायब हो जाते हैं। ये अलिफ इस अलिफ से गायब हो गया था, दो अलिफ नहीं आए, ये या इस अलिफ से गायब हो गई और आने लगे। वाव भी कहीं पे गायब हो जाती है। हाँ, ये तीन चीज़ें, ये तीन हुरूफ इल्लत तीन है, वाव या अलिफ, अलिफ वाव या। अल्लती और यहाँ से भी होगा अल्लाह ता। अल्लाह नहीं अल्लाह ता। तो ये अस्माउल मौसूल का आपका मुसन्ना बन गया। ठीक है, फहम तो अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लती अल्लतानी। हम और क्या रह गया? ये किसी भी हालत में हो, कौन सा है इसमें इशारा होता है ना जो बदलते नहीं किसी भी हालत में, ये अस्माउल इशारा है। तो अस्माउल इशारा और ये अस्माउल मौसूल वगैरह ये भी तो नहीं बदलते हैं, ये भी मबनी कलिमात है ना। मबनी है, हाँ मबनी। ये भी और इसमें इशारा और क्या बोलते हैं इसमें ज़माइर। देखो ज़माइर जो हैं ये चेंज होते हैं, ये हाँ वो आपने लिखवाए थे, ये चेंज हो जाते हैं, हालत नस्ब जर में चेंज हो जाते हैं। जी ठीक है, अल्लज़ी लेकिन इनके मुसन्ना चेंज हो जाते हैं, अस्माउल इशारा के और अस्माउल मौसूल के मुसन्ना चेंज हो जाते हैं, जमा चेंज नहीं होती। वाहिद और जमा चेंज नहीं होती, वो गैर मुंसरिफ है, लेकिन मुसन्ना इनके गैर मुंसरिफ नहीं है, मुंसरिफ। ठीक है, बल्कि यूँ कहेंगे हम गैर मुंसरिफ की तरह चेंज होते हैं, है ना, मुंसरिफ की तरह चेंज नहीं होते, गैर मुंसरिफ की तरह। दो हालतें बनेंगी, तीन हालतें नहीं होती। हाँ, मुंसरिफ की तीन हालतें बनती हैं, गैर मुंसरिफ की दो हालतें बनती हैं, मबनी की एक ही हालत बनती है। सही है ना? तो इनकी दो दो हालतें बनती हैं, तीन हालतें नहीं बनती हैं, वो भी मुसन्ना के साथ। ज़मीर की सब बदल जाती है, लेकिन गैर मुंसरिफ की तरह दो हालतें बनती हैं। हालत जर और नस्ब में एक जैसे आती है, ये भी हालत जर और नस्ब में एक जैसे आएंगे, ये भी हालत जर और नस्ब में एक जैसे आएंगे। ये मुंसरिफ कलिमात हैं, हालत जर और नस्ब में तीनों में चेंज। सही है? तो हमें ये इसमें इशारा नहीं लाना चाहिए था, तो हमसे नीचे ले आएंगे इशारा, ऐसा कर लेते हैं, लिख ही देते हैं। अगर कोई हाल निकालो, सैयारतुम सैयारा आधा आधा। सही है, अभी एक जगह आगे समझा तो ये का शब्द ये मुसरिफ कलिमात हैं, ये अस्माउल इशारा है, ये ज़माइर हैं और ये अस्माउल मौसूल है। इनके मुसन्ना भी हमने सीख ली है ना। अब ये मुसन्ना हालत जर में कैसे होते हैं? हालत जर और नस्ब में एक जैसे होते हैं। ये जो हालत है हालत रफा,
दो क्या? हाँ हाँ दे। हाँ ले आओ तुम। हाँ चलो भैया मुसन्ना हालते जर और नस्ब में, ठीक है। हालत जर व नस्ब, हालत जर व नस्ब में ये इनमें लगता है आइन, आइनी। हालत जर और हालत नस्ब में कलमे की सूरत क्या बनेगी मुसन्ना की? उसमें बोलेगा आनी 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 आनी, इसमें आनी आनी लगता है। सैयारा तैनी, हदीस में लफ्ज़ हालत रफ़ा में कलिमतानी हबीबतानी इला रहमानी, कलिमतानी सकीलतानी फिल मीज़ानी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी, सकीलतानी फिल मीज़ानी, हबीबतानी इला रहमानी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये सही बुखारी की आखिरी हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि दो कलमे कलिमतानी खफीफतानी, सिफत इसके जैसी आएगी, अलल लिसान हल्के हैं ज़बान पर, दो कलमे हल्के हैं ज़बान पर, सकीलतानी फिल मीज़ान, भारी हैं मीज़ान पर। तो क़यामत के दिन तराजू रखा जाएगा और अमाल तोड़े जाएंगे तो वज़नी होंगे। हबीबतानी इला रहमानी, महबूब हैं रहमान को। क्या है वो? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सही? वो हर तरफ में था। मुसन्ना सैयारा तैनी, ये कौन सी हालत है? हालत जर और हालत नस्ब। हालत जर और नस्ब में जब ये आएंगे तो ऐसी शक्ल में आएंगे, ठीक है। जी। दो कारों से हमने सफर किया, ठीक है। या दो कारों में लोग बैठे हैं, सफर किया तो फेल आ गया था। दो कारों में लोग बैठे हैं, अन्नासु जालिसूना फी सय्यारतैन, सय्यारतानी नहीं है। जालिसूना मतलब क्या होता है? बैठे हुए, जालिसूना अन्नासु जालिसूना फी सय्यारतैन, लोग बैठे हुए हैं दो कारों में। इसका वाहिद क्या है जालिसूना का? जालिसून जालिसून जालिसूना अच्छा, अस्माउ सिफात में मैंने कहा कि अस्माउ सिफात में मुसन्ना बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा जैसे इसमें बना है, ठीक है ना। जी। मुसन्ना बनाने का तरीका वही रहेगा। हबीबुन हबीबानी, हबीबतुन हबीबतानी, जमीलतुन जमीलतानी, जमीलुन जमीलानी। सही? हाँ, ऐसी अल्फाज में भी है, ठीक है। दो कामों के लिए इस तरह से आनी लगा देंगे, आनी आनी लगा देंगे। आप जहाँ मुसन्ना बनाएगा दो बना देंगे। सय्यारतैन, किताब किताबैन, बैन, किताबैन, ठीक है। जी। दो किताबों के पन्ने,
तो कैसे कहेंगे? औराकुल किताबैनी, मुदाफ मुदाफ मिले, औराक बरक की जमा औराक, औराकुल किताबैनी, दो किताबों के पन्ने। ठीक है। जी। अब हाजा, बस यही इसी तरह से ये भी हाजैनी, सही है, हाजैनी, हातैनी, हातैनी, और ज़ालिका तानिका। ये हालत जरूर नस्ब कैसे होंगे? ज़ैनी का और तैनी का। हुमा, हालत जरूर नस्ब में हुमा ही रहेगा, लेकिन मुत्तसिल हो जाएगा, ये पीछे जोड़ कर लिखा जाएगा, क्योंकि हालत जरूर नस्ब में जो भी कोई कलमा आता है, इसमें आता है, तो वो कहाँ आता है? आखिर में आता है, हालत जर में होता है। तो हालत जर में जब वो ज़मीर आएगी और हालत नस्ब में भी आएगी, तो वो जुड़कर ही आएगी, ठीक है, और आगे की तरफ ही आएगी। हुमा और अंतुमा, इसका मुसन्ना क्या होता है? हालत जरूर नस्ब में याद है, भूल गए? पढ़ा चुका हूँ मैं। हालत जरूर नस्ब में हाँ, कुमा, हुमा, कुमा, ठीक है। ऐसे ही ये भी चेंज रहेंगे, वालेकुम सलाम का ये भी चेंज रहेंगे, ठीक है। मैंने एक मिनट को लेकर आता हूँ, थोड़ा सा काम का समय ऐसे आएगा, ठीक है। आम काम में सीधे बन गया है, मतलब जैसे घर के पास पसंदा में आई ना वो ये नहीं बजा रहा है। हालत जरा सही है, आई हमेशा ही तारा है, इनका मुसन्ना लिखा हुआ है ना आपके पास? जी। अस्माउल इशारा, वो उसके अस्माउल मौसूल, ये वाला मुसन्ना मुसन्ना, हाँ, ये तो ज़माइर है ना। अस्माउल इशारा क्या? अस्माउल मौसूल, अल्लज़ैनी अल्लतैनी, नहीं वैसे हाँ लिखे हैं ना, लिखे होंगे जरूर लिखे। अल्लाह लिखा है जी, वैसे ये तो हालत रफ़ा है, हालत नस्ब जर, हालत नस्ब ये नहीं लिखा है। ये सिर्फ मुसन्ना ही चेंज होते हैं, ठीक है। जमा और वाहिद हालत जरूर नस्ब में चेंज होते हैं, ज़मीर के होते हैं बस, ठीक है। तो ये आपके सामने मुसन्ना आ गया तकरीबन। बाकी तमाम उसूल जो कलमात के हैं वो ये रहेंगे, सिर्फ अस्माउल इशारा, ज़माइर और अस्माउल मौसूल को मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है। इनके जरिए से हम इंशाअल्लाह ताला कलमात बना सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। मुसन्ना का कायदा ये है, मेरे पास मतलब सवाल करते हैं, कम कम का मतलब क्या होता है? कम 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 कितना? कम यानी कितना? अखन, लका, कम यानी कितना, अखुन हालत नस्ब में। कम के बारे में सिखाया था ना,
अदद मादूद में कम के साथ इसम कैसा आएगा? अदद मादूद के कायदे में अभी तो पढ़ा है, हालत नसब में आएगा तो जाएगा कम अखन, कितने भाई हैं? लका ला माने होता है का, की, के, और ये जो का है किसलिए होता है? जमीन हालत जर में कुमा जैसे आए आपके, है ना जी। ये गर्दान मैंने सिखाई थी आपको। हुआ हुआ हुम, हिया हुमा, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अब ये हालत जर में क्या होती है? जैसे लाम हरफ जर है, लाम हरफ जर है, उसके साथ पढ़ रहे हैं हम। लहू बोलो, लहू उसका, लहू उसका, लहुमा उन दोनों का, लहुमा लहुम उन सब का, लहा उसका, उस मुअन्नस का। हाँ चीज भी तो हो सकती है ना, लड़की कहने का तो मसला हो जाएगा। लहा उसका यानी उस मुअन्नस का, लहुमा उन दोनों का, लहुन्ना उन सब का, लकी तुम्हारा, ओ सॉरी लका आपका तुम्हारा, लकुमा लकुम तुम सबका, लकी तुम्हारा, लकुमा तुम दोनों का, लकुन्ना, तुम सबका, ली मेरा, लना। हमारा। ये ज़मीर है हालत जर में, और जर में ये पीछे से जोड़कर लिखी जाती है और तर्जुमा उसका हो जाता है मैं आपकी जगह मेरा आपका, उसका उन दोनों का उन सबका, उसका उन दोनों का उन सबका, आपका दोनों का आप सबका, आपका दोनों का आप सबका, मेरा हमारा। ठीक है, इलाम के साथ, उसके साथ फी के साथ फीही, फीही फीहिमा फीहिम, फीहा फीहिमा फीहिन्ना, फीका फीकुमा फीकुम, फीकी फीकुमा फीकुन्ना, फीहा फीना। उसमें उन दोनों में सब में, उसमें उन दोनों में सब में, आप में आप दोनों में आप सब में, आप में आप दोनों में आप सब में, मुझ में हम में। सही है? ऐसे ही अगर इसमें के साथ जोड़े किताबु हु, उसकी किताब, किताबु हु उसकी किताब, किताबु हुमा उन दोनों की किताब, किताबु हुम उन सब की किताब, किताबु हा उसकी किताब, किताबु हुमा उन दोनों की किताब, किताबु हुन्ना उन सब की किताब, किताबु का आपकी किताब, किताबुकुमा आप दोनों की किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबु की आपकी किताब, किताबुकुमा आप दोनों की किताब, किताबुकुन्ना आप सबकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। सही है? तो ये गर्दान के साथ जिस चीज को आप जोड़ देंगे शुरू में, तो फिर वो उसके साथ मिलकर मेरा तुम्हारा का तर्जुमा कर देगा। जैसे इंग्लिश में होता है ही इज शी हर, शी से हर बन जाता है, इसे ही बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही कम अखन लगा, कितने भाई हैं आपके? कम कितने अखन भाई लगा आपके? हमें जवाब देना है दो भाई। मुसन्ना सीख रहे हैं ना हम? मेरे दो भाई हैं, क्या कहेंगे? हाँ, लगा के जवाब में क्या आएगा? ली मेरे, ली पढ़ी थी ना गर्दान में, लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लकुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना। तो ये पहाड़ा अभ्यास करेंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर मैथ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। सही है? पहाड़ इसलिए याद करते हैं ना, इसको फारसी में गर्दान कहते हैं। गर्दान आप याद कर ले तो आपको पढ़ाई मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है? तो ली मेरे, मेरी मेरा मेरे, सबके लिए ली ही आएगा। मेरी मेरा मेरे, तो फिर तर्जुमा कैसे करेंगे? मेरा करेंगे, मेरे करेंगे, मेरी करेंगे। वो आगे जो कलमा उससे पता लग जाता है। भाई दो है ना, तो उर्दू जुबान में मेरी भी तर्जुमा नहीं होगा तो भाइयों के लिए, मेरा भी तर्जुमा नहीं होगा तो भाइयों के लिए मेरे तर्जुमा होगा। ठीक है?
दो भाई बोलना चाह रहे हैं ना, तो उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो ली का तर्जुमा मेरी या मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है, मेरी वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, और मेरे जमा के लिए है ना, जमा मुज़क्कर के लिए। तो आएगा ली मेरे, क्या आएगा, दो भाई, दो भाई, पहले गिनती आएगी नहीं, उसमें जमा आ जाएगा तो। अच्छा वो भाई ली अखानी, मेरे दो भाई हैं। अच्छा ये पहले एक दो के लिए वो नहीं है। भाई को मुसन्ना बना देंगे ना, झंझट ही खत्म है। ठीक, वह कम उख्तन लका, वह कम उख्तन लका, और कितनी बहनें हैं, दो 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 तो लिख चुके हैं, और 3 लिखूंगा। दो ही लिखना है बस, आज दो ही पढ़ेंगे पहले, 3 को बाद में पढ़ेंगे। वह कम उख्तन लका, अगर एक को पढ़ सकते हैं, मतलब एक को पढ़ चुके पहले आप हैं। सवाल करने वाले कहा है कि आपकी कितनी बहनें हैं, आपने अच्छा नहीं मेरी एक बहन है, तो क्या कहेंगे, एक तो बोल सकते हैं ना, डिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, ली उख्तुन वाहिदतुन, इसी पर किधर आएगा, हाँ, ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। ठीक है, अगर ऊपर वैसे अगर लिखेंगे तो गिनती वगैरह लिख सकते हैं क्या? कहाँ ऊपर जैसे दो तीन, अगर भाई ज्यादा आएंगे तो उसके लिए आदत बादत का सीधा आपने पढ़ चुका, आप लिख सकते हैं। मतलब दो में नहीं, अगर हम जैसे इस्लामी लिखते हैं तो जैसे हमने बोला लिए सुनानी मेरे दो हैं, ऐसा पता नहीं आता ना, आप ये कहेंगे ना मेरी दो बहनें हैं, दो भाई हैं, तो उसी को मुसन्ना बना देंगे ना, ली इस्नानी क्यों कहेंगे। अब अगर आपने कहा ली इस्नानी, मेरे दो हैं, तो ये अच्छा लगेगा जुमला, आप बोलिए क्या बोलेंगे आप, किसी को उर्दू में, ऐसे उर्दू में ही बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ली इस्नानी, मेरे दो हैं, क्या आ गई। हालांकि उसने पूछा भाई 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 माना होना चाहिए, लेकिन फिर भी जुमला तो बिल्कुल भी कायदे के मुताबिक नहीं है, खिलाफ है। तो अखानी, मेरे दो भाई हैं, ली उख्तानी, मेरी दो बहनें हैं, सही है। मुसन्ना के लिए इस्नानी इस्नानी कोई टेंशन नहीं है, आनी लगा दो बस, इस्नानी से हमने आनी ले लिया, और क्या चाहिए इसका, कितना आसान हो गया ना भाई। ली अपुन इस्नानी कहते आप, मेरे इस्नानी भाई हैं, तो इससे हो गया कि इस्नानी इसी में दाखिल कर दिया और कह दिया ली अखानी, ली अपुन इस्नानी की जगह बीच का कितना सारा कम कर दिया आपने, ली अखुन इस्ना नी, अब बीच में से आपने क्या किया, ये इतना सारा कम कर दिया और सीधा यहां से जोड़ करके बोल दिया, तो ये आसान हो गया नहीं जी। तो हम आपको आसानी बताए, तो आप कठिन बताना चाह रहे हैं, क्यों भाई, दुनिया आसानी ढूंढती है, आप परेशानी तलाश कर रहे। ली अखानी, मेरे दो भाई हैं, कम उख्तन लका, और बहनें कितनी हैं आपकी, ली उख्तुन वाहिदतुन, बहनें हैं, सही है। ये मैंने क्या लिखा है, ये अलिफ लाम वाव, आलू का बड़ा क्या लिखा है, अबू का, क्या लिखा है, अबू का, यानी अबू का, तुम्हारे बाप, वेरी गुड, आपके अबू, तुम से बोलेंगे ना, आपका बाप ही कहेंगे तेरा बाप
नहीं, आपके अबू तमीज से बोलेंगे, अदब के साथ। भाई हम लोग उर्दू जुबान के बोलने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अदब चलता है। अबू का, आपके अबू, आपके अबू ताजिरुन। देखिए ये अबू का मुरक्कब इदाफी है, मुदाफ मुदाफिल है, ज़मीर इसमें मुदाफिल है, अबू मुदाफिल। आपके अबू ताजिरुन इसकी खबर है, आपके अबू ताजिर हैं, आपके अबू ताजिर, ताजिरुन कबीर, बड़े ताजिर, बड़े ताजिर, व्यापारी, व्यापारी। आपके अबू बड़े ताजिर हैं, बड़े ताजिर व्यापारी हैं। अबू का ताजिरुन कबीरुन कम सय्यारतन इंद, कम सय्यारतन कितनी कारें हैं, इन द पास हो उनके, उनके पास कितनी कारें हैं। कम सय्यारतन इंदहु, अबू का ताजिरुन कबीरुन कम सय्यारतन इंदहु। ठीक है, उम्र लगा के उसका आगे करें, दो जुमले बनाएंगे। कम अबू का ताजिरुन कबीरुन कम सय्यारतन इंदहु, आंसर में आएगा इंदहु, इंदहु उनके पास सय्यारतानी कबीरतानी व सय्यारतानी सगीरतानी। अच्छा, दो कारें, अब क्या चीज सीखने मिली आपको, एक जुमला बनाने का तरीका सीखा हमने। पहले मुब्तदा लाते हैं इंदहु उनके पास, फिर उसकी खबर लाते हैं, तो ये हालत रफा में है। ठीक है, खबर हालत रफा में होती है। सय्यारतानी कबीरतानी, अब देखा मुसन्ना की सिफत भी मुसन्ना होती है। कबीरता सय्यारतानी कबीरतानी, दो बड़ी कारें हैं, उनके पास दो बड़ी कारें हैं। वह सय्यारतानी सगीरतानी, दो छोटी कारें, चार कारें। मुसन्ना आपने सीखा, ठीक है। इंसान के चेहरे में कितनी आंखें हैं, कैसे लिखेंगे में? कितनी आंखें हैं इंसान के चेहरे में, ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? पहले कितनी आंखें लिखेंगे, चलिए तो क्या लिखेंगे? कम आई नन, कम आइनन कितनी आंखें हैं इंसान के चेहरे में, कैसे लिखेंगे बताओ? चेहरे में ना किया गया फी, चेहरे को क्या कहते हैं? लिखा है अपनी बॉडी पार्ट्स, नहीं पता? वजहुन, वजहुन आएगा, वजहन आएगा, वजहिन आएगा, वजहिन। ठीक है, फिर वजही तो नहीं आएगा चेहरे में, बरकत जारी भूल गए, फिर अल लगेगा इसमें, फिर वजही।
वजहिल इंसानी, इंसान का चेहरा, और मुदाफ पे अल नहीं आता। फी की वजह से हालत जर में तो जाएगा, अगर आप इसका हल्का रहेगा तनवीन नहीं आएगी, दो जेर नहीं आएंगे, और अल भी नहीं आएगा क्योंकि मुदाफ भी है और इंसान मुदाफ है। कम आयनन फी वजहिल इंसानी, इंसान के चेहरे में कितनी आंखें हैं? क्या कहेंगे? बस कोई फी ही, फी ही, उसमें। ही से मुराद क्या है? वजह। या हम ये भी लिख सकते हैं फिल वजही, ऐसे फिल फी वजहिल इंसान, पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा हमको, ये मुब्तदा है ना, ये इसे यहाँ पे पूरा लिखें, फी वजहिल इंसानी, इंसान के चेहरे में, फिर दो आंखें लिखें, या फी ही, उसमें क्या लिखेंगे? आई, आई ना, दो आंखें, फी ही आईना, उसमें दो आंखें। अब ये वजहिल इंसानी पूरे के लिए ही काम कर गया, इसे कहते हैं ज़मीर। ये काम इसमें इशारा नहीं करेगा और इसमें इशारा काम ज़मीर नहीं करेगा, सही है? अब ये वजहिल इंसानी पूरे के लिए सिर्फ ही आपका काफी होगा, नहीं तो आप लिखते फी वजहिल इंसानी आईना, इंसान के चेहरे में दो आंखें हैं, और आप लिखते फी ही आईनानी, इंसान के चेहरे में दो आंखें। लिमन, लिमन पढ़ा है आपने, क्या है लिमन? लिमन ये हाज़ानिल किताबान, इसको जो देखें हैं, ये कितनी किताब, कितनी किस चीज का तर्जुमा कर रहे हैं? कितनी किस चीज का तर्जुमा आपने कितनी का किया है? कौन सी लिमन मतलब क्या होता है? लिमन हो गया ना, लिमन का मतलब मीनिंग क्या होता है? लिमन क्या होता है, क्या होता है? आपको नहीं पता? पढ़ा है आपने जार मजरूर के वाले सबक में, मरकब जारी के सबक में पढ़ा है आपने? मतलब के हर्फ जार है, मन कौन जो है वो हालत जर में है। लिमन, लिमन होता है लिए, या का की के माना में होता है, तो का की के माना कर लेंगे। लिमन कौन से किस बन गया, हालत जर में उर्दू में कौन किस बन जाता है, तो मन तर्जुमा देगा किसका, क्योंकि इससे पहले हर्फ जार लगा हुआ है, अब कौन का तर्जुमा नहीं आ सकता। किस की, किस के, किस का, की का के, की का के का तर्जुमा हम कैसे पता लगाएंगे? आगे वाले करने से। हाज़ानी, हाज़ानी है, हाज़ानी आज़ादी जमा है वो उसकी वो की वो के लिए ये दोनों, ये दोनों हाज़ानी, ये नहीं, ये हाज़ा हाज़ा, ये दोनों हाज़ानी, ये दोनों अल किताबानी, किताब, यहाँ पर अल लगाया हमने किताब में, क्योंकि ये लिमन आ चुका, पहले खबर आ चुकी, तो यकीन तौर पर ये इब्तिदा में शामिल हो रहा है, तो ये मरकब इशारी बनेगा, ठीक है? तो उसमें अल लगेगा। हाज़ानिल किताबानी, ये दोनों किताबें, ये मरकब इशारी बनेगा, मुसन्ना का है ना। हाँ, लिमन हाज़ानिल किताबानी, ये दोनों किताबें किसकी हैं?
ये दोनों किताबें किसकी हैं? किसकी हैं? जी। अब बताइए किसकी हैं? हादानिल किताबानी की जगह हम लाएंगे ज़मीर, क्योंकि जब पहले एक बार सवाल में कोई चीज़ इसमें आ जाए तो दोबारा उसको लाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे हमने यहाँ इसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया था, तो हम क्या लाएंगे? ज़मीर। ज़मीर क्या आएगी? हादानिल किताबानी की ज़मीर हादानिल किताबानी, ज़मीर क्या आएगी? हुमा, क्योंकि ये मुब्तदा है ना, ये खबर है, तो अब ये हालत रफ़ा में होगा जी। जब ऐसा को मतलब ही नहीं, तो क्या आएगा? हुमा हुमा जी। हालत रफ़ा में, ठीक है। हुमा वो दोनों, ली हामिदीन, ली मन के जवाब यहाँ है, ली है फिर जा रहेगा, मोहम्मद की हामिद की हैं, वो दोनों हामिद की, हुमा ली हामिद, हुमा नहीं समझ में आ रहा? तकरीबन हम इसमें चीजें लेकर के आए हैं, जी। सिर्फ हम हालत जड़ और नस्ब वाली चीजें नहीं लाए, तो इंशाल्लाह आपको बुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए।